नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी दिलचस्प दुनिया में। मैं सुनील दास। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो कि अफ़गानिस्तान और रूस के बीच संबंधों पर है। दरअसल बात यह है कि अब रूस ने तालिबान को मान्यता दे दी है आधिकारिक तौर पर। अफ़गानिस्तान में तालिबानी सत्ता को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया। अफ़गानिस्तान ने भी रूस के इस फैसले का स्वागत किया। उसने कहा कि ये बहुत साहसी भरा फैसला है और उनके विदेश मंत्री ने एक वीडियो जारी कर यह बयान दिया कि यह साहसी भरा फैसला दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। अब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रूस सबसे आगे रहा है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बात आती है 15 अगस्त 2021 की। इस दिन अफ़गानिस्तान में तालिबान ने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। अमेरिका 20 साल से वहां लड़ाई लड़ रहा था। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़कर गया तो तालिबान ने फिर से एक बार अफ़गानिस्तान के शासन पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या अब कोई देश अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देगा। अब 3 साल तक ये इंतज़ार चलता रहा। अब तालिबान का ये इंतज़ार ख़त्म हो गया और आखिरकार रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता दे ही दी। अब सवाल ये है कि क्या ये जो फैसला हुआ है ये अफ़गानिस्तान के लिए एक नई शुरुआत है या फिर एक राजनीतिक चाल। और रूस का यह फैसला क्या दुनिया को किसी संकट में तो नहीं डाल देगी। चलिए अब इस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तालिबान का जन्म पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सऊदी अरब के समर्थन से हुआ था। उनका मानना था कि अफ़गानिस्तान में एक कानून व्यवस्था स्थापित करना, लेकिन समय के साथ ये कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट बन गया। 1996 से लेकर 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान का ही शासन चलता रहा। उस समय वहाँ की परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ से महिलाओं की आज़ादी छीन ली गई, स्कूल बंद कर दिए गए और किसी को मौत की सज़ा पब्लिकली लोगों के बीच में फांसी लगा कर दी जाती थी। इस तरीके से वहाँ तालिबान का आतंक बढ़ गया था। फिर आया 9/11 अमेरिका पर आतंकी हमला। जब अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ तो अमेरिका अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और वहाँ से तालिबान शासन को ख़त्म कर दिया। इसके बाद लगभग 20 साल तक अफ़गानिस्तान में लोकतांत्रिक शासन रहा, वहाँ आम चुनाव हुआ। लेकिन जैसे ही अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़कर गया, तालिबान ने फिर से अफ़गानिस्तान में सत्ता अपने हाथ में ले ली और वहाँ तालिबान शासन स्थापित हो। 2021 से लेकर 2025 तक दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी, लेकिन रूस के इस फैसले ने दुनिया को झकझोर दिया, अचंभित कर दिया। उसने तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। अब रूस और अफ़गानिस्तान के पुराने रिश्ते की बात करें। बात है 1979 की। उस समय सोवियत संघ अफ़गानिस्तान तक पहुंच चुका था और लगभग 10 साल तक रूस अफ़गानिस्तान के मैटर में फंसा रहा और उस समय वहां रूस के हजारों सैनिक मारे गए। लेकिन इसके बाद अचानक से अब रूस 2025 में तालिबान सरकार को मान्यता दे देता है, तो ये बात दुनिया को एकदम से झकझोर देती है कि आखिर रूस ने ऐसा किया तो क्यों किया। रूस का इसके पीछे मकसद क्या है। तो इसके पीछे 2-3 कारण जो हैं वो मुख्य रूप से हैं, वो सामने आते हैं। पहला मकसद है क्षेत्रीय सुरक्षा। दरअसल रूस और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो अफ़गानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में रूस चाहता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि वहाँ
अफगानिस्तान में ISISI जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का जो विचार है वो उत्पन्न होने का डर था रूस को। इसलिए उसने सोचा कि इसको मान्यता दे करके यहाँ ऐसी विचारधारा को उत्पन्न होने से रोका जाए। दूसरा कारण था कि मध्य एशिया में शांति। रूस के पड़ोसी तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में तालिबान की तरह ही उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा था। इसलिए रूस इस प्रभाव को फैलने नहीं देना चाहता, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तीसरा कारण है आर्थिक हित। अफगानिस्तान में भारी मात्रा में लिथियम का भंडार है, इसलिए रूस उसके लिथियम भंडार पर भी निवेश करना चाहता है, तो उसके लिए पहल करना जरूरी था। रूसी विदेश मंत्रालय का बयान ये था कि तालिबान ही अफगानिस्तान की हकीकत है और इस हकीकत को स्वीकार करना ही दुनिया का फर्ज बनता है। अब रूस के इस फैसले पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका। तो अमेरिका आज भी तालिबान को एक आतंकी संगठन नहीं मानता है, इसलिए अभी तक उसने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। अब रूस ने जब तालिबान को मान्यता दे दी है तो अमेरिका प्रयास करेगा कि रूस के ऊपर दबाव बनाया जाए, या फिर वो रूस के ऊपर कुछ सैंक्शंस भी लगा सकता है। अब भारत की बात करें तो भारत ने भी अभी तक तालिबान को आधिकारिक मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत ने भी अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा में निवेश कर रखे हैं, वहाँ सड़कें, पुल, स्कूल इत्यादि निर्माण में। अब रूस के इस तरीके से वहाँ हस्तक्षेप करने पर भारत को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम चीन की बात करें तो चीन भी पहले से ही अफगानिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो जब अगर रूस अफगानिस्तान को मान्यता दे रहा है तो हो सकता है कि चीन भी रूस का समर्थन कर दे। इससे चीन का BRI प्रोजेक्ट प्रभावित न हो, इसलिए वो ऐसा कर सकता है। अब चीन और रूस के साथ आने से इस्लामिक देश का रुख भी बदल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की पीठ पीछे अफगानिस्तान और तालिबान का समर्थन तो पहले से ही करते आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या तालिबान ने अपने शासन में कुछ बदलाव किए हैं? तो थोड़ा बहुत ही बदलाव हुआ है। वहाँ अभी भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है और वहाँ पत्रकारिता भी पूरी तरीके से बैन, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया इस तरीके के शासन को स्वीकार करेगी? तालिबान की पहचान अब भी विवादित है, क्योंकि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो तालिबान को सिर्फ एक राजनीतिक संस्था मानते हैं, और बहुत से देश तो अभी भी इसको आतंकी संगठन ही मानते हैं। तो ऐसे में मान्यता देना दुनिया के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान को UN में मान्यता मिलेगी? अगर रूस और चीन तालिबान का समर्थन करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे चल करके UN में भी अफगानिस्तान को मान्यता मिल सकता है। अब रूस और तालिबान की दोस्ती कहाँ तक टिकेगी, कैसे चलेगी, ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन भारत के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कश्मीर के आसपास में इस प्रकार से तालिबानी संगठन वाली विचारधारा कहीं उत्पन्न ना हो जाए, ये डर भारत में हमेशा बना। इसलिए आवश्यक है कि भारत भी कुछ डिप्लोमेटिक रास्ता, बीच का रास्ता निकाले, ताकि भारत पर कोई इसका नुकसान न। वैसे तो रूस का ये फैसला पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है और एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमें वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा या फिर हमें अपने आदर्शों के पीछे खड़ा रहना होगा। तालिबान को एक देश के तौर पर, एक शासन सत्ता के तौर पर मान्यता देना केवल एक कूटनीतिक चाल ही नहीं, बल्कि यह दुनिया के इतिहास को बदलने का एक नया शुरुआत। अब ये आप पर है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।
आप जो भी सोचते हैं कि क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देना सही है या नहीं है, जो भी है आप कमेंट में हमको बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।